नमस्कार वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, अलग अलग रहते हैं, डाइवोर्स हुआ है या चांसेस बढ़े हुए हैं, तो जैसे भी रहा है लेकिन वो अलग रह रहे हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 22 से 29 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप और ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो, सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे, गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। तो वर्गो, जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी और दुविधाएं रही हैं, जिस चीज़ को, जिस हादसे को, जिस परेशानी को वो अभी भी नहीं भुला रहे हैं। किसी दर्दनाक हादसे से, किसी मतलब ऐसा मनमुटाव से वो अभी भी गुजर रहे हैं जो उनके दिमाग में बसा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके, उनकी उनका मान सम्मान हो, इज्जत हो। और वो तभी जब उनको रिलैक्स होगा, शांति होगी, पीस मिलेगी, तो तभी वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में एक में वेट और इंतज़ार करना चाहिए चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, यानी कि कामयाब होने का, रिश्ते को आगे बढ़ने का। वो इस रिश्ते से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, अपने आप को रिलैक्स करते हुए, थोड़ा सा अपने ये सोचते हुए कि ठीक है, उन चीज़ों को मूव ऑन कर देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए। अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ फिर से ये रिश्ता न्यायप्रिय बने, खुशहाल हो। तो कोई ना कोई मतलब वर्गो, आप कुछ मतलब आपके जो पर्सन है कोई ऐसा जिसको जस्टिस बहुत प्यारा है, तुला राशि से वो हो सकते हैं। और वो, उन्हें न्याय बहुत प्यारा है, वो हर हालत में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा भले ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, उनके पास भले ही और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल, कामयाब बनाने का, न्यायप्रिय बनाने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, जब तक इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक उन्हें किसी दूसरे रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा उन्हें फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो जो आपके पर्सन हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी गाइस, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखते हैं द डेविल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। इसमें द एम्प्रेस, 12 की 12 राशियाँ, मेजर अरकाना का कार्ड। और ये बाकी राशियाँ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस,
स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे चाहते हैं वर्गो कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन बाधाओं को ख़त्म करते हुए, क्योंकि अगर जब तक इस सिचुएशन में जकड़न रहेगी, जकड़ कर रखा जाएगा इस रिश्ते को, तो नेगेटिविटी रहेगी, परेशानी और दुविधाएं आती रहेंगी। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है, घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी, कोई जानकार, या फिर कोई आपका फ्रेंड, दोस्त, कोई भी हो सकता है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है और इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे सकता है। तो हो सकता है, या फिर आप ऐसी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी लस्ट है आपके अंदर, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, या प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी लस्ट है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जिसकी वजह से ये दूरियां और परेशानी इस रिश्ते में आई हुई है, या फिर सोच सोच कर ही इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। नेगेटिविटी है, एनवायरनमेंट नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, जिस वजह से परेशानी और दुविधा इस रिश्ते में बढ़ी हुई है और एक तरफा इस रिश्ते के बारे में सोचा जा रहा है। तो जो वर्गों के पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचें, दोनों तरफ की सोचें, तभी इसमें डिसाइड करें कि रिश्ता आगे बढ़ाना है और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन प्रॉब्लम को छोड़ते हुए अगर इस कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं जो ओवर है इसमें, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इसमें, रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं की जाएगी तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो उन नेगेटिविटी को, उस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए, उस लस्ट को, उस एडिक्शन को जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा है, और दोनों तरफ की बातें सुनते हुए क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सके और ये रिश्ता क्रिएटिव बन सके। गेट टुगेदर कीजिए, पार्टीज़ में जाइए, एक साथ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी बताइए, उनकी सुनिए, ताकि रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को किया जाए, और अगर कोई तीसरा पर्सन है तो उसको इस रिश्ते से बाहर ख़त्म किया जाए। और अगर आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं, कुछ जुआ खेलते हैं, कुछ इस तरह की एडिक्शन है, लस्ट है, उनको छोड़ दीजिएगा, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सुख समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं एक्शन क्या लेंगे, वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ, द स्टार, 9 ऑफ कप्स। तो वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्यों वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करने के बाद इसमें एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, क्योंकि अगर ये रिश्ता हील होगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, फ्यूचर में कोई परेशानी, दुविधाएं नहीं होंगी, और वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि दोबारा से इस रिश्ते को हील करते हुए वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न, परेशानी ना रहे। तो वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं, या लेना चाहिए, जो इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बना दे, यानी कि आगे जाकर कोई भी परेशानी, तकलीफ ना रहे। ये उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है। तो इसलिए वो हिम्मत करते हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को वो कामयाब बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, एक दूसरे से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सोल लगता है उनको कि अगर ये रिश्ता दोबारा से शुरू होता है तो ये रिश्ता सोलमेट बन सकता है। तो इसमें फैमिली, परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, अगर इसमें एक एक दूसरे को माफ़ करते हुए,
एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, गले लगाते हैं, माफ़ी देते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो और आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि पैसे की प्रॉब्लम रही हो इस रिश्ते में, इसलिए दूरियां बनी हुई हैं, तो वहाँ वो पैसे वाली कमी भी इधर पूरी होती दिखाई दे रही है। अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ इस रिश्ते में बन सकता है अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो खुशहाली ही खुशहाली आएगी इस रिश्ते में और दोबारा से रिकॉन्सिलेशन होगा। जो रिश्ते में बाधाएं, सेपरेशन, दूरियां बनी हुई थी, वो ख़त्म होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।